My screen is visible to you. Yes, sir. Okay, people are coming, so we will wait for 1 more minutes. Okay guys, स्टार्ट करते हैं. ये people are coming. Okay guys, so like today we will deal the topic of Python. एकदम बेसिक से देखेंगे, एकदम जीरो लेवल से. एंड वेयर एवर यू विल फील डिफिकल्टी यू कैन टेल मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली. ओके, एकदम बेसिक से चलेंगे एंड चीजों को समझेंगे. ठीक है. लाइक माय नेम इज गुलशन कुमार. ओके. And like I have done my MTech degree from IIT Kharagpur, and like I have expertise in data analytics and data science field. Okay, so whatever the things that I'll discuss with you, that I have learned throughout my career, throughout my like a course period of time. जब से मैंने स्टार्ट करा ये डेटा साइंस ये सारा फील्ड, तो जो भी चीजें मैंने करी है, all those things that I have learned from my IIT's professor. Okay. और उन्होंने मुझे लाइक बेसिक से चीजों को समझाया. दैट थिंग ओनली आई विल टेल टू यू पीपल. और एकदम बेसिक से चलेंगे. जहां भी आपको डिफिकल्टी होगी, वी विल लाइक जस्ट बी देयर फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम. एंड देन हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए. देन ओनली वी विल मूव फॉरवर्ड. अब आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है. तो देखेंगे चीजों को किस तरीके से डील करते हैं. ठीक है. अब देखते हैं इसमें कि क्या हम लोग पढ़ सकते हैं. तो हम लोग बेसिकली ये थ्रू आउट आवर लाइक कोर्सेस वी विल दिस ऑल थिंग. ओके. हम लोग पाइथन के सबसे पहले बेसिक पार्ट को करेंगे. पाइथन बेसिक. बेसिक उसके बाद इसके इंटरमीडिएट. देन हम लोग इसके एडवांस पार्ट में जाएंगे. ये सारे आपके क्या रहेंगे पाइथन के मेन. इसको बोलते हैं पाइथन कोर. ओके. देन हम लोग जाएंगे पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस. पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस मीन्स क्या? लाइब्रेरीज. ओके. लाइब्रेरीज में वेट, पीपल आर कमिंग. लाइब्रेरीज में हम लोग देखेंगे नमपाइज, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन एंड मेनी ऑफ दोस. ओके. जब पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग लाइक पीपल हु आर लाइक हु वांट टू बिकम फॉर डेटा एनालिटिक्स, जो डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ तक रहेगा टर्म. उसके बाद जो डेटा साइंस के लिए देख रहे हैं चीजों को, उसके बाद होता है पाइथन फॉर मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग पैरेलली. ओके. तो हम लोग पाइथन से ही सारी चीजों को करेंगे एंड देखेंगे क्या क्या हो सकता है इसमें. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को. सबसे पहले मैं कोडिंग स्टार्ट नहीं करूंगा. सबसे पहले आई डील विथ ऑल दोस थिंग्स इन थ्योरेटिकल वे. मे बी आपको लग सकता है कि सर कोडिंग 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 पाइथन मीन्स कोडिंग, यहाँ पे थ्योरेटिकल क्यों इतना आ रहा है? बिकॉज
अगर आप इंटरव्यू में जाओगे तो सबसे पहले वो आपसे थियोरेटिकल क्वेश्चन ही पूछते हैं, देन दे विल जंप इनटू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो हम लोग एकदम बेसिक से फ्रंट से समझेंगे, एंड देन आप रिलेट कर पाओगे कि कैसे कैसे क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं व्हाट इज प्रोग्राम। ठीक है, अब पाइथन क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम तो समझ ले कि प्रोग्राम क्या होता है। तो टेक्निकल डेफिनेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, बट टेक्निकल डेफिनेशन को देखने से पहले हम लोग एकदम सिंपल सी चीजों को बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 + 3, इसको हम लोग बोलेंगे 5। ओके, देन मैंने यहाँ पे लिखा 2 × 3, इसको हम लोगों ने लिखा 6। ओके, वेट फॉर, पीपल आर ज्वाइनिंग नाउ। Then after that, I have written 2 minus 2. That will be 0. These are some basic things that you people already know. Okay. But if I'll say you that this plus this equal, this multiply, this one equal, minus equal, these all are what? These all are helping. These all are helping this word to गेट दिस रिजल्ट। अगर ये सिंबल्स नहीं रहते तो क्या मुझे ये रिजल्ट मिलता? नहीं मिलता। अगर ये सिंबल्स नहीं रहते तो मुझे क्या रिजल्ट मिलता? नहीं मिलता। तो हम लोग इस तरीके से बेसिक से समझेंगे कि एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, ये सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले प्रोग्राम को देखा। प्रोग्राम बोला जाता है कि वन और मोर एल्गोरिथम रिटेन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सबसे पहले प्रोग्राम समझने से पहले एल्गोरिथम को समझना पड़ेगा। अब एल्गोरिथम क्या होता है? जैसे मैंने अभी यहाँ पे 2 + 2 = 4 लिखा। ठीक है, ये 4 आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि ये सम हो रहा है ना सम। 2 - 2 मैंने लिखा, तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि ये सब्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है, तो एल्गोरिथम किसको बोलते हैं? ये जो सम हुआ ना, इसको बोलेंगे एक एल्गोरिथम, लाइक एल्गोरिथम 1। ठीक है, 2 - 2 हुआ, ये सब्ट्रैक्शन हुआ, इसको बोलेंगे एल्गोरिथम 2। मैंने 2 × 2 किया, ये हो गया 4, इसको बोलेंगे एल्गोरिथम 3। समझ में आया? इंडिविजुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें सम कर रहे हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बट टेक्निकल वर्ड में इसको क्या बोलेंगे? ये एल्गोरिथम एडिशन करता है, ये एल्गोरिथम सब्ट्रैक्शन करता है, ये एल्गोरिथम मल्टीप्लिकेशन करता है। अब हम लोग इसी एल्गोरिथम, ये सारे एल्गोरिथम हैं, इन सभी को इफ वी पीपल विल कंबाइन इट, ये सारे एल्गोरिथम को कंबाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे एल्गो 1, एल्गो 2, एल्गो 3, if we have combined all this, then what we will call it as? We will call it as program। और इस प्रोग्राम का Excuse me, आपको, sir. या टेल मी। Yes, sir. Recently I joined. I'm not getting anything. नो नो So नो, can you explain? ये टू टुडे ओनली दिस बेसिक पार्ट स्टार्टेड। Yes, sir. I know that, but I'm not getting anything because due to network issues, I was unable to connect. ओके, सो शुड आई स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग? Yes, sir. Please. ओके ओके, या Thank you, sir. ओके, सबको सबको आवाज आ रहा है ना? लाइक एवरी पीपल? यस सर। हाँ सर, आ रहा है। ओके 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 ओके, स्टार्ट से करते हैं, बिगिनिंग से। ओके, सी सी सो लाइक आज हम लोग पाइथन बेसिकली डील करने जा रहे हैं। ठीक है, पाइथन को लाइक व्हाट वी पीपल कॉल इट एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो बिफोर डीलिंग पाइथन, आई वांट टू
फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टूड अबाउट व्हाट इज प्रोग्राम। ओके, अब प्रोग्राम समझने से पहले हम लोग इसके थोड़े से डेफिनेशन में देखते हैं। व्हाट दिस डेफिनेशन बेसिकली सेज, वन और मोर एल्गोरिथम रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, अब ये चीजें टेक्निकल टर्म्स हैं, बट हम लोग को व्हाट वी नीड टू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल्ड वे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर डीलिंग दिस प्रोग्राम, वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट एल्गोरिथम, what algorithm means. So algorithm क्या होता है? So I'll take one example and then I'll tell to you. So if I am taking simple, I'm not taking a equal to 2, a equal to 5, something like that, because वो अभी आपने नहीं पढ़ा है। तो beginning में you know this is 2, okay, you know this one is 3, you know that this plus will give me the value of 5। अगर मैं इसका आपसे ऑपरेशन पूछूं तो यू पीपल विल से दिस एज एडिशन। ओके, again I have taken one number 3, then I have like subtracted it, and then we have got one number 1। इसको अगर आपसे मैं पूछूं तो you people will say that this is subtraction। okay, again I have taken one number and then multiply, we have got one number that is 6, we will call it as multiplication। okay, so इस पूरे फिनोमिना को अगर मैं ऐसे एज अ सिंगल देखूं तो इसको बोलेंगे हम लोग एल्गोरिथम। if I'll ask you, this is algorithm 1. So if I'll ask you what is the work of algorithm 1, then you will say that it is used for addition. If I'll ask you what is the use of algorithm 2, then you will say that it is used for subtraction. If I'll ask you what is the use of algorithm 3, then you will say me that it is used for multiplication. Okay. Now हम लोग क्या करेंगे? We people will combine this all algorithm। मैंने क्या किया? एल्गोरिथम 1, एल्गोरिथम 2 एंड एल्गोरिथम 3 को कंबाइन किया। ओके, वी पीपल हैव कंबाइन दिस एल्गोरिथम। ओके, अब इस कंबाइन करने वाले एल्गोरिथम को हम लोग क्या बोलेंगे? वी पीपल विल कॉल इट एज प्रोग्राम। ओके, एंड इस प्रोग्राम का हम नाम क्या ले सकते हैं? वी विल नेम इट एज कैलकुलेटर। Simply, we will name it as anything, but for this point of view, we will name it as calculator। तो आपको समझ में आया ना प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी एल्गोरिथम, और एल्गोरिथम क्या होता है? विच विल हेल्प अस टू सॉल्व सम सर्टेन प्रॉब्लम। ओके, अब इन सभी एल्गोरिथम को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं, वो मेरा प्रोग्राम बन जा रहा है। अंडरस्टूड? नाउ we will go into what is like programming language। okay, so we understood about program क्या होता है? combination of many of the algorithm। अब what is programming language? so जो प्रोग्राम्स को सॉल्व करता है उसको ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे। अंडरस्टूड? जो आपने एल्गोरिथम लिख लिया, यू पीपल हैव रिटन एल्गोरिथम। ओके, एल्गोरिथम को आपने एक साथ कंबाइन कर दिया, दैट इज ऑल्सो ओके, बट in order to execute it we will need that language to in order to understand that program। अब उस प्रोग्राम को समझने के लिए जो लैंग्वेज का जरूरत पड़ता है उसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ भी आप लिखते हो, जैसे कोई इंग्लिश का लेटर लिखते हो, इंग्लिश का सेंटेंस लिखते हो, तो मैंने लिखा आई एम गोइंग टू मार्केट। ओके, दिस इज कंप्लीट गुड सेंटेंस। आई हैव रिटन लाइक दैट, गोइंग टू आई मार्केट एम। This is what jumbled word, this is what jumbled word। अब whatever the things that you will write, अब इसको क्या होगा कि ये आपने लाइन लिखा तो ये सही है, ये लाइन लिखा ये गलत है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि whatever the algorithm, whatever the code that you will write, उसका क्या होना चाहिए? प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। ऑर्डर मीन्स व्हाट? कि आपको प्रॉपर रूल फॉलो करना होगा। ऑल द वे पाइथन में ज्यादा रूल्स नहीं है, बट एज कंपेयर टू सी प्रोग्रामिंग, एज कंपेयर टू जावा, पाइथन डज नॉट कंटेन सो दैट मच रूल। बट whenever we will write any algorithm, whenever we will write any algorithm, we need to follow certain rule। अब जब भी हम लोग कोड लिखेंगे उसके पहले हम लोग कुछ रूल्स को देखेंगे। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ गए आप लोग?
हम लोग इसमें पाइथन से डील करने जा रहे हैं, बिकॉज थ्रू आउट द डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स कैरियर पाइथन विल हेल्प यू सो मच। ओके, थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि जब आप थोड़ा पाइथन सीख जाते हो तो आर प्रोग्रामिंग थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स में हेल्प करता है, बट ऑल द वे इफ यू नो ओनली पाइथन ऑल्सो देन ऑल्सो इट विल वर्क। ओके, अब आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं पाइथन अब क्या होता है पाइथन। ठीक है, हम लोगों ने प्रोग्राम देख लिया, वी पीपल हैव सीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नाउ वी विल अंडरस्टूड अबाउट with the help of whom we will solve all those problems। तो हम लोग पाइथन के हेल्प से सारी चीजों को करेंगे। पाइथन बेसिकली क्या होता है, इजीएस्ट लैंग्वेज बोला जाता है, इजीएस्ट। क्यों इजीएस्ट बोला जाता है कि ईच एंड एवरीथिंग दैट यू पीपल वेर डूइंग फ्रॉम बिगनिंग, आपने कभी अपने लाइक बीटेक में या कहीं पे भी, बीसीए में कहीं पे भी आपने जो भी कोर्स वगैरह देखे होंगे, सी में या सी प्लस प्लस, जावा, इन सभी में सिंपल, अगर इफ यू वांट टू राइट वन सिंपल कोड, सिंपली आपको 4-5 लाइन एटलीस्ट लिखना ही पड़ता है, एंड बहुत सारे सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ता है। पाइथन क्या बोलता है कि आप उतने ज्यादा सिंटैक्स को फॉलो मत करो, नॉर्मल लाइक एज कम्पेयर, अगर इसको 100% मानते हो इसके सिंटैक्स को, तो पाइथन में आपका 20% ही है सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब क्या होता है कि आप जो कोड लिख रहे हो उसको कितने अच्छे से लिख रहे हो। ठीक है, तो यही चीज बोला जाता है। अब जैसे मैंने आपसे बोला, आप जैसे वी पीपल वेंट टू साउथ, ठीक है, अब देयर माइट बी सम पीपल हु बिलोंग टू साउथ, बट अगर हम लोग साउथ में जाएंगे, ओके 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 ओके, नो वरी नो वरी, व्हाट आई मीन टू से, ये सबके लिए है, बिगनिंग है, दैट आई एम सेइंग, आई वांटेड टू से इफ सम पीपल हैव लर्न आल्सो दैट इज आल्सो ओके, अगर इफ पीपल सम पीपल हैव नॉट लर्न दैट इज आल्सो ओके, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम बिगनिंग ओनली, दैट्स ओनली आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ समथिंग समथिंग। ओके, अगर आप साउथ में जाओगे, सपोज आप चले गए केरला, ओके, so Kerala, you people went to Kerala. Do you know the language those Kerala people used to know? Malayalam or Telugu for South and all those things. आपको नहीं आती है ना, तो आप किसका हेल्प लोगे? आप किसी ना किसी फ्रेंड का हेल्प लोगे। वो क्या करेगा, ट्रांसलेट करके देगा कि व्हाट दिस पीपल आर सेइंग। ओके, तो आपने किसका हेल्प लिया, एक ट्रांसलेटर का हेल्प लिया। ओके, सो जब आप प्रोग्राम लिखते हो, ओके, प्रोग्राम जब लिखते हो किसमें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यहाँ पे पाइथन में लिख रहे हो, तो वो जो होता है आपके मशीन को समझ में नहीं आता है। वट एवर द कोड्स दैट यू पीपल आर राइटिंग, मशीन उसको नहीं समझ पाता है। ओके, सो मशीन विल टेक हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर। whatever the codes that we people used to write, इसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। इसको क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। जो हम लोग कोड लिखते हैं ना, जो भी इंग्लिश के वर्ड लिखते हैं, कोड लिखते हैं, वो आपके सिस्टम को नहीं समझ में आता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो ट्रांसलेटर का हेल्प लेता है। अब ट्रांसलेटर क्या करता है, इस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर देता है। कैसे होता है उस पर अभी हमको लोग को ध्यान नहीं देना है। हम लोग को क्या ध्यान देना है कि जो हम लोगों ने कोड लिखा है वो मशीन को कैसे समझ में आता है, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर। व्हाट, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर। एंड आफ्टर लाइक ये ट्रांसलेटर क्या किया, इसको ट्रांसलेट कर दिया। जैसे आप साउथ में गए, आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आया, तो कोई ट्रांसलेटर ने आपको हेल्प किया, सो दैट यू हैव अंडरस्टूड। सो एग्जैक्टली पाइथन के मशीन को हाई लेवल लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, तो वो किसका हेल्प लेता है, ट्रांसलेटर का, टू मेक इट इन अ लो लेवल लैंग्वेज। आपने कभी नाम सुना होगा 1010 बिट, जो बिटवाइज बोलते हैं, पाइथन को यस ये सर, समझ में बाइनरी आता है, भी। बाइनरी। ठीक है, पाइथन को ये लैंग्वेज समझ बाइनरी। में आता है। ओके, सो व्हाट इट विल टेक, लो लेवल लैंग्वेज में हो गया, और वो मशीन को आपको समझ में आ जाए। तो अंडरस्टूड, दिस इज द वे दैट पाइथन वर्क्स, और दिस इज द वे एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, समझ में आ गया आपको। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा पाइथन के लाइक हिस्ट्री को। दिस इज नॉट एट ऑल दैट मच इंपॉर्टेंट, बट थोड़ा सा देख लेते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेब्लिश हुआ था 1989 में। ठीक है, इसको, इसके साइंटिस्ट का नाम ये है बेसिकली। अभी तक एट प्रेजेंट में हम लोग के पास पाइथन के 3 वर्जन ही हैं, अभी तक फोर्थ वर्जन नहीं आया है। इट व्हाट डज इट मीन्स, लाइक
ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 है, 3.1, 3.2, 3.2.2 समथिंग समथिंग लाइक दैट। सो अभी तक पाइथन के 3 ही वर्जन आया है अभी तक। ठीक है, तो इसमें आपको ये पता करना है ये कब स्टेब्लिश हुआ, किसने किया, और अभी तक कितने वर्जन आए, दैट इज ऑन। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके डिटेल पार्ट में कैसे और आगे चीजें होती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ट्रांसलेटर किस तरीके से चीजों को हैंडल करता है। ओके, मैंने बताया है आपको कि कोड लिखने से पहले हम लोग थोड़े से थ्योरी को डील करेंगे, सो डैट आप रिलेट कर पाओ चीजों को। ठीक है, तो ट्रांसलेटर जो होता है वो कैसे करता है? तो ट्रांसलेटर जो होता है वो हेल्प लेता है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का। ओके, कंपाइल ट्रांसलेटर जो होता है वो दो तरीके से काम करता है, एक कंपाइलर से और इंटरप्रेटर से। ट्रांसलेटर खुद काम नहीं करता है, ये किसका हेल्प लेता है? कंपाइलर का और इंटरप्रेटर का। अब कंपाइलर क्या बोलता है ये चीजों को समझते हैं। कंपाइलर बोलता है कि इट ही विल टेक इंटायर कोड एंड कन्वर्ट टू लो लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर क्या बोलता है कि मैं आप जो भी आप कोड दोगे उसको एक बार में इंटायर कोड को, इफ यू हैव रिटन 1 लाइन ऑल्सो, if you have written 100 line also, I will take entire code and convert into low level language. Understood? Interpreter क्या बोलता है? I'll take 1 line of code at a time to convert to low level language. अब आप बताओ, ट्रांसलेटर में यहाँ पे अगर आपके पास टाइम T1 लगता है, यहाँ पे टाइम T2 लगता है, तो क्या आप टाइम में रिलेशन बता सकते हो? बताइए। अंडरस्टूड व्हाट आई एम आस्किंग? कंपाइलर बोलता है कि मैं एक बार में सारे कोड को एग्जीक्यूट कर दूंगा लो लेवल लैंग्वेज में। अंडरस्टूड? इंटरप्रेटर बोलता है कि मैं एक बार में एक ही लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करूंगा। तो आप सोच के बताओ किस में टाइम ज्यादा लगेगा, किस में टाइम कम लगेगा? T1 में कम लगेगा। यूट्यूब को टाइम ज्यादा कंपाइलर लगेगा। में सर। कंपाइलर में कम लगेगा। सो विच रिलेशन वी पीपल विल फॉलो? फर्स्ट। अंडरस्टूड? ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे मे भी आपको इमेजिन ना हो पाया हो, लेकिन मैं आपको एकदम डायग्रामेटिकली बता रहा हूँ चीजों को। देखिए यहाँ पे आपको इमेजिन हो जाएगा चीजें। देखिए, तो वट एवर द कोड दैट वी विल राइट, इसको बोलते हैं हम लोग सोर्स कोड, और इसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब ये गया पाइथन के इंजन में। इंजन में कैसे काम चलता है ये आप देख लो। ठीक है, इंजन में गया। अब इंजन सबसे पहले सिंटेक्स चेक करता है। सिंटेक्स मतलब क्या? कि आपने जो कोड लिखा है वो प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा है कि नहीं लिखा है। इफ यू पीपल हैव नॉट रिटन, तो इसमें दे देगा सिंटेक्स एरर, आगे जाएगा ही नहीं जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, कोड आपका गया पाइथन के इंजन में, ये सिंटेक्स चेक किया, सिंटेक्स एरर दे दिया, तो ये आगे नहीं बढ़ा, ये वापस आ जाएगा। हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सिंटेक्स को ठीक करना पड़ेगा। वॉट एवर द रूल्स डेट वाइल राइटिंग द कोड, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। तो सपोज आपने उसको ठीक कर लिया, ठीक है, तो अब वो कहाँ गया? कंपाइलर में गया। कंपाइलर क्या बोलता है कि मैं एक बार में सारे कोड को लाइक एग्जीक्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया बिट कोड में। अब बिट कोड में कन्वर्ट हो गया, अब वो गया इंटरप्रेटर के पास। ठीक है, इंटरप्रेटर भी बिट कोड में कन्वर्ट करता है, लेकिन अब बिट कोड में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या करेगा? वो लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, ये मशीन लेवल लैंग्वेज को भेजते रहेगा। तो आई हैव आस्क्ड यू कि यहाँ पे अगर टाइम T1 लगता है और यहाँ पे टाइम T2 लगता है, तो टाइम में रिलेशन आपका क्या था? तो यू पीपल हैव सेड दैट कंपाइलर में टाइम कम लगेगा, बिकॉज ये एक बार में बहुत सारे कोड को एग्जीक्यूट करा देगा। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से बेसिकली वर्क करता है। ये हम लोग देख नहीं सकते, वी पीपल कांट सी। ओके, ये सिस्टम के अंदर चल रहा है। ओके, अंडरस्टूड? तो ये हम लोग देख नहीं सकते हैं, बस ये वर्क फ्लो कैसे हो रहा है ये हम लोग देख पा रहे हैं, बट वी कांट सी। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं आगे के पार्ट को। ठीक है, अब इसमें देखते हैं यहाँ पे चीजों को कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं। अब जो भी चीज होगा वो अब बाहर होगा, मतलब हम लोग अब इसको देख सकते हैं। इंटरनल पार्ट्स जितने थे दैट वी पीपल हैव कंप्लीटेड, नाउ वी पीपल विल सी व्हाट वी कैन डू आउटसाइड। ओके, तो जो भी आप कोड लिखते हो, ओके, कोड लिखते हो तो आप इसको नोटपैड पे तो नहीं लिख सकते ना। नोटपैड पे लिखोगे तो क्या आपको आउटपुट मिलेगा?
नहीं मिलेगा ना। जहां पे कोड लिखना है, जहां पे कोड एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए आपको उसके इन्वायरमेंट का जरूरत पड़ेगा। व्हाट यू विल नीड इन्वायरमेंट। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हो, ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज यूज्ड फॉर व्हाट, आप थीसिस बनाते हो या कुछ रिपोर्ट बना रहे हो, दैट यू विल यूज, सो यू कैन यूज इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आपको बहुत सारे वर्ड्स लिखने हैं, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर लिया, ठीक है। आप इस काम को एक्सेल में कर सकते हो क्या? लाइक एक्सेल में बहुत सारे लाइन ऑफ 500 1000 लाइन ऑफ वर्ड आपको सेंटेंस लिखना है, तो आप मे बी लिख सकते हो, बट दैट विल नॉट बी इन प्रॉपर फॉर्मेट, नो। तो जो भी आपके कोड्स हैं, उसके लिए आपको एक इन्वायरमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। उस इन्वायरमेंट को बोलते हैं आईडीएलई। उसको क्या बोलते हैं? आईडीएलई। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कोड को एग्जीक्यूट कराना है, तो कोड के लिए इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। इन्वायरमेंट, उस इन्वायरमेंट को बोलते हैं आईडीएल। दैट ओनली यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। तो इनिशियली में क्या हुआ था, अभी भी ये चीज चल रहा है, आपके पास दो आईडीएल आए थे, सेल एंड डॉक्यूमेंट एडिटर। इनिशियली में क्या हुआ था, व्हाट वी पीपल हैव सीन, सेल एंड डॉक्यूमेंट एडिटर, ओके। ये सब बाहर हो रहा है, ये सब हम लोग देख सकते हैं। जो हम लोगों ने पहले पढ़ा उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, देखते हैं चीजों को। सेल क्या बोलता है, आपको मे बी डेफिनेशन सेम लगेगा, बट वी कैन सी, ओके। सेल क्या बोलता है, आई विल एग्जीक्यूट सिंगल लाइन ऑफ कोड एट अ टाइम। आप उससे इंटरप्रेटर को आप इमेजिन कर रहे होगे, बट इंटरप्रेटर क्या इंटरनली कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा, ये आप जैसे आपने लिखा यहाँ पे 2+2, तो ये आपको आउटपुट 4 देगा। आप इसमें दो दो लाइन ऑफ कोड नहीं लिख सकते हो। ये आपको एक एक लाइन ऑफ कोड को एक बार में ही एग्जीक्यूट करके दिया। तो आपका सेल क्या करता है, आपको आउटपुट में रिजल्ट देता है। इंटरप्रेटर वगैरह क्या करता है, वो रिजल्ट नहीं देता है, वो क्या करता है, वो बस कन्वर्जन में हेल्प करता है। डॉक्यूमेंट एडिटर क्या बोलता है, डॉक्यूमेंट एडिटर बोलता है कि आई विल टेक इंटायर कोड, वट एवर द कोड दैट यू विल गिव, मैं सारे कोड को ले लूंगा, बट आउटपुट जो है, आउटपुट जैसे आपने आउटपुट चाहिए ना, रिजल्ट, वो मैं दूसरे विंडो में दूंगा। जैसे कभी कभी नहीं होता है, जब आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो, किसी वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करते हो, तो वो किसी दूसरे वेब पेज में खुल जाता है ना। वैसे ही आप यहाँ पे कोड लिखा, आपने इसमें कोड लिखा, ठीक है, ये आपको आंसर देगा दूसरे वाले पेज में। ये पेज 1 में आपने कोड लिखा, ये आपको आउटपुट देगा पेज 2 में। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता था इससे, ठीक है, कि यहाँ पे मैंने कोड लिखा, मुझे कंपेयर करना है आंसर को, तो दूसरे पेज में जाना पड़ता था। तो डेट वाज आल्सो हेक्टिक। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इससे भी एडवांस चीजें डेवलप की, ठीक है। इससे भी एडवांस चीजें क्या की, डेवलप की, ठीक है। अब देखते हैं इसको, जिसको बोलते हैं हम लोग जुपिटर नोटबुक, ठीक है। जुपिटर नोटबुक में आपका क्या होगा, ये भी पाइथन का एनवायरनमेंट है, जिसमें आपका क्या होगा, हम लोग बहुत सारे लाइन ऑफ कोड को एक साथ में लिख सकते हैं। इसका इसका अगर जुपिटर नोटबुक का सिर्फ बात करूं, तो इसके साथ साथ विजुअल स्टूडियो, स्पाइडर, पाइचम और एटम भी है। बट ये सारे भी सेम करते हैं, एक बार में बहुत सारे लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं, एंड आपको आउटपुट वहीं पे देते हैं। जैसे आपने एग्जीक्यूट करा है, आपको आउटपुट वहीं पे मिला, ठीक है। बट फॉर डेटा साइंस एंड डेटा एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, वी विल से दैट जुपिटर नोटबुक बेस्ट होता है, ठीक है। जुपिटर नोटबुक हो गया, गूगल कोलैब हो गया, ठीक है। ये वी पीपल विल से दैट दीज थिंग्स आर वेरी मच गुड फॉर डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये सारा चीज भी यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज, बट बेस्ट व्हाट वी कैन कंसीडर इज जुपिटर नोटबुक। Okay, that's what I have marks. Okay, I'll tell in English only. Like you need to say in the beginning, right? What I thought that everyone understood Hindi. Okay. So what we need to do, we need to install our Jupyter notebook. Okay. So like, did you people like install Jupyter notebook previously, or it is not there with you? इंस्टॉल आपने कर रखा है, और शुड आई एक्सप्लेन Yes, यू? sir. Anacondas install किया है sir. Okay. Yeah. Good then. Like each and every people have installed, right? No, sir. Yes, No. sir. Okay. I'll tell you again.
मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ फिर से. ओके, those who have not installed, see. So you just go to Google, okay, and you write Anaconda download. Okay, you just write Anaconda download. This website will open. Okay, ये web page खुलेगा, and then you just click on first option, free download. Okay, here one platform will be opened. You just simply click download. Okay, if you are having like Apple, then simply click on this Apple icon, so it will let you to download that Apple laptop. And if you are having Windows, you can simply click on download. Okay, it is around 1 GB. ये कुछ टाइम लेगा, like 10 to 15 minutes it will take. Okay, okay, now we will deal for another thing. App download will, like you need to download it, and when it will be downloaded, then you can tell me, sir, like now it's downloaded, I'll tell you another steps. Okay, these are some installation steps that I have taken into. जब आपका डाउनलोड हो जाएगा, then we will consider. Okay, now we will start our Python. Okay, so before writing any of the thing, जैसे like if I'll consider, if any baby used to take birth, then at that point of time, what we people used to do, that name of this baby will be something, name of this baby will be something, name of this baby will be something. Okay, so before learning this Python, we need to know learn about naming convention, how we will write name of something. Okay, so there are 4 types of naming convention. I don't know you people have listened or not, but there are 4 types. First one is snake case, second one is kebab case, third one is camel case, and fourth one is Pascal case. So like it is very easy to understand, but you need to keep in mind about these cases. Okay, that we will use further in our coding scene. Okay, first one is what? Snake case. This is so much easy. Like if you are writing if you are writing anything, okay, so snake case separate each word with underscore character. So wherever you are finding a space, no, you just simply write underscore underscore. That's it. That's it. No need of writing anything. If you are writing any word like that, I have written my name, Gulshan Kumar. Okay. So what snake case says, just remove this space with underscore. That's it. Okay. Understood? We will use this in all our codes and function name. Right now, we need to understand what is snake case. Okay. Next one is kebab case. Okay. What kebab case used to say? Ki wherever you will see these spaces, you just remove it by dash, dash. You need to remove it by dash. Okay. This is like pretty much easy. No need of anything. Third one is camel case. Okay, what camel case is saying, that whatever the words that you are writing, okay, so first, सर yeah. हिंदी में भी चलने दीजिए ना. अरे किसी को लाइक प्रॉब्लम है. कौन थी? जयश्री. जयश्री. अभी तक सब समझ में आ रहा था लेकिन अब थोड़ा दिक्कत हो रहा है. अरे वो मैं समझता हूँ, लाइक आई कैन से जयश्री. जयश्री, फर्स्ट ऑफ ऑल आई आस्क हर. जयश्री, आर यू नहीं देयर? सर, mostly क्या क्या होता है सर, मतलब हिंदी में अगर थोड़ा समझा जाए ना सर, तो Sir, I'm बेटर here. You अंडरस्टैंडिंग हो can, जाती है. if the class is bilingual, then it will be easy for me as Yeah, well. I will Yeah, mix it. yeah, yeah. You can explain in Hindi, but same time you can please explain in English also. Okay, okay, okay. Yeah, like from where you are, like you belong to Bangalore or where? No, I'm from Chennai. Okay, Chennai. Okay. So you can act as a translator to we people, right? Okay. So I know a bit of Telugu only, not like Malayalam, but yeah, it's okay. So अभी तक what we people have done, we people are knowing. अभी start करने से पहले मैंने बताया what we people have done.
आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं बच्चे जब जन्म लेते हैं, बर्थ लेते हैं, तो वी पीपल यूज टू से दैट हाँ उसका क्या नाम होना चाहिए, क्या नाम होना चाहिए। तो पाइथन पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले नाम नेमिंग कन्वेंशन देखेंगे। ओके, कि हाउ वी विल राइट नेम ऑफ एनी कोड, नेम ऑफ एनी फंक्शन। इसके लिए हम लोग के 4 केसेस हैं। व्हाट? स्नेक केस, केबाब केस, कैमल केस एंड पास्कल केस। ओके, these 4 cases are there that we need to understand one by one. Okay, first one is snake case. Snake case आपको क्या बोलता है कि जहां जहां स्पेस है ना, जहां जहां स्पेस है वहां पे अंडरस्कोर लगा दो, बस इतना करना है। What snake case used to say? Wherever you are finding a space, okay, you just remove it with underscore character. That's it. Okay, I will use this all cases when we people will start writing the code. हम लोग जब कोड लिखेंगे उस समय देख लेंगे इसको, ठीक है। सेकेंड वन इज केबाब केस। व्हाट केबाब केस यूज टू से? जहां जहां आपका स्पेस दिख रहा है ना, वहां वहां डैश लगा दो, बस इतना करना है, ठीक है। मोस्टली यूज इन यूआरएल, ये सब हम लोग देखेंगे बाद में। अभी हम लोग बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है, जहां जहां स्पेस है, वेयर एवर यू आर फाइंडिंग ए स्पेस, यू जस्ट सिंपली रिमूव इट बाय डैश। ओके, थर्ड होता है आपका कैमल केस। कैमल केस मतलब क्या होता है पता है? कैमल की जैसे स्टार्टिंग में हम्प रहते हैं ना, वो हम टू स्टोर वाटर, वैसे ही इसका स्ट्रक्चर रहता है। जैसे आपने लिखा यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट। ओके, नंबर ऑफ डिजिट्स आई हैव रिटन। आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू, जो फर्स्ट वर्ड, जो इसमें कितने वर्ड है? 3 वर्ड्स है, देयर आर 3 वर्ड्स। व्हाट यू नीड टू डू, जो फर्स्ट वर्ड का पहला कैरेक्टर है ना, उसको बस स्मॉल कर दो। What you need to do? You need to simply make first word, first character as a lowercase number, and जो भी नेक्स्ट रहेंगे ना, नेक्स्ट उनको कैपिटल में ही रखना है। नेक्स्ट जो फर्स्ट कैरेक्टर रहेंगे उनको कैपिटल में, ऐसे। आपने क्या समझा? आप जब कुछ भी वर्ड लिखते हो, whenever you are writing any sentence or word, तो आपका पहला कैरेक्टर, इसमें भी पहला कैरेक्टर कैपिटल, इसमें भी पहला कैरेक्टर कैपिटल। व्हाट यू नीड टू डू, जो आपका जो पहला वर्ड है उसका पहला कैरेक्टर को बस स्मॉल कर दो। ओके, इसको बोलते हैं आप कैमल केस। व्हाट वी पीपल यूज टू कॉल कैमल केस। अभी ठीक है ना? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वन इज पास्कल केस। पास्कल केस, पास्कल केस में कुछ भी नहीं होता है, सिंपली दैट वी पीपल हैव रिटन नाउ। जैसे आप कोई भी सेंटेंस लिखते हो नॉर्मल प्रॉपर केस में, तो जैसे पहला वर्ड कैपिटल लिखते हो, वैसे ही आप लिख दो। इसमें आपको स्मॉल नहीं करना है। नंबर ऑफ डिजिट आपने लिखा, एन कैपिटल, ओ कैपिटल, डी कैपिटल, वेयर एवर यू विल फाइंड, आपको ये लिख देना है। Okay, what you need to do, you no need of converting your first word first character as a small, you just simply write that every word first character will be capital. Okay, and these all things we will discuss when we will read about function or class and all. Okay, अब हम लोग आते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली देखो, स्टार्टिंग में वी पीपल कैन स्टार्ट विथ कोड कि हाँ a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 7, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, समथिंग समथिंग लाइक दैट। बट व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय प्रोफेसर एंड ऑल दोस पीपल, वो बोलते हैं कि जब तक आप, इफ यू विल नॉट गो इन डेप्थ ऑफ एनीथिंग, अगर आप डेप्थ में नहीं जाओगे किसी भी चीज को, तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं इसी तरीके से चीजों को डील करता हूँ, आपको भी समझ में आएगा। सबसे पहले आते हैं पाइथन सिंटेक्स पे। ओके, आप लोग ये भी सोच रहे, लाइक आप लोग ये भी सोच रहे सर अभी तक कोड स्टार्ट नहीं हुआ, तो कोड अभी नहीं स्टार्ट होगा जब तक आप सारे रूल्स सारे रेगुलेशन को नहीं देख लोगे, तब तक कोड नहीं। ठीक है, फर्स्ट रूल इज व्हाट, फर्स्ट रूल यूज टू से दैट सिंगल लाइन स्टेटमेंट, सिंगल लाइन स्टेटमेंट, रूल 1 ये बोल रहा है आपको। व्हाट रूल 1 यूज टू से दैट सिंगल स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड इन सिंगल लाइन। मतलब एक लाइन में आप एक कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अभी अभी मैं इसमें बट लगाऊंगा। ओके, व्हाट वी विल यूज, इसमें बट लगाऊंगा। बट पहला रूल ये है, सिंगल स्टेटमेंट शुड बी रिटन इन सिंगल लाइन। इफ यू विल स्टार्ट राइटिंग मल्टीपल स्टेटमेंट इन सिंगल लाइन, ऐसे आपने लिख दिया, दैट विल बी रॉन्ग। ओके, इसको करेक्ट करेंगे, बट फर्स्ट रूल आप समझ गए, सिंगल स्टेटमेंट इन सिंगल लाइन। तो ये आपको आउटपुट दे देगा। ओके, ये आपको आउटपुट दे देगा। बट इफ यू पीपल हैव रिटन 1 + 1 एंड देन स्पेस 2 + 2, इट विल गिव अस द एरर।
ओके, I'll show you by writing the code. ओके, सबसे पहले रूल्स को देख लेते हैं, देन हम लोग इंडिविजुअली देखेंगे चीजों को, ठीक है। फर्स्ट रूल आई थॉट यू अंडरस्टूड। सेकेंड रूल इज व्हाट? सिंगल स्टेटमेंट in multiple line. Okay, so we people have written 1 plus 1, it has given me 2. Okay, so ये एक सिंगल स्टेटमेंट है, इसको मल्टीपल लाइन में कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस बैकवर्ड स्लैश 1, ये भी आपको आउटपुट क्या देगा? 2 ही देगा। सो व्हेनेवर वी वांट टू राइट सिंगल स्टेटमेंट इन मल्टीपल लाइन, वी हैव टू यूज बैकवर्ड स्लैश। अगर आप ऐसे लिखोगे 1 प्लस 1 प्लस 2, तो ये आपको आउटपुट रॉन्ग देगा। बट आप ऐसे लिखो, व्हेन यू विल राइट लाइक दिस 1 प्लस बैकवर्ड स्लैश 1 प्लस बैकवर्ड स्लैश एंड देन 2, it will give us the output 4. Understood? We will see all these codes after seeing all those theoretical. Understood or not? समझ में आया? यस सर। थर्ड हम लोग देखते हैं यहाँ पे, थर्ड हम लोग देखते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट इन सिंगल लाइन। अभी मैंने बोला, अभी आप बोलोगे सर अभी तो आपने लाइक राइट नाउ यू हैव सेड दैट कि सिंगल स्टेटमेंट सिंगल लाइन में ही होगा, लेकिन अभी आप फिर बोल रहे हो कि मल्टीपल स्टेटमेंट सिंगल लाइन में कैसे होगा? तो होगा, इफ I have written 1 plus 1, it will give us the output 2. 2 plus 2, it will give us the output 4. Okay, सिंगल स्टेटमेंट सिंगल लाइन। ओके, अब मैंने क्या बोला कि अगर आप इसको ऐसे लिखते हो स्पेस छोड़कर, तो ये एरर दे देगा। बट when you will write 1 plus 1 and then semicolon 2 plus 2, it will give us the output. इसका भी आउटपुट देगा, इसका भी आउटपुट। So if you want to write multiple statement in a single line, we have to use semicolon between the statement. As simple as that. तो आपने 3 रूल देख लिया, सिंगल स्टेटमेंट सिंगल लाइन, सिंगल स्टेटमेंट मल्टीपल लाइन, मल्टीपल स्टेटमेंट इन सिंगल लाइन। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? लाइक सही है सब चीज? Yes, sir. Okay, next one is, yeah, next one is comments. Okay, next one is comments. So if you want to write anything about that code, okay, आपको क्या करना है? किसी कोड, जैसे आप लिख रहे हो 2 plus 3, ये 5 है, इस कोड के बारे में आपको लिखना है। What you need to write, like this is addition, and you know that कि ये पाइथन को समझ में नहीं आएगा। ओके, बट आप चाहते हो कि ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए और ये वाला एग्जीक्यूट ना हो। What you wanted? You want to execute this code, but you don't want to execute this line. So simply write hash. Simply write hash in front of this line. So when you will execute this code, no, ये आपका मतलब execute होगा, but आपको error नहीं देगा। But if you will not use hash, no, then this will give us error. Understood? So these are known as comment. So if you don't want to execute any code, simply write hash. ओके, अगर आपको 1 plus 1 को एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो सिंपली आप आगे हैश लगा। ओके, सो इट इज नोन एज कमेंट्स। ओके, सो दिस इज रूल 4 एंड नाउ वी विल अंडरस्टूड अबाउट रूल 5. रूल 5 इज इंडेंटेशन। इंडेंटेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इंडेंटेशन? सो अगर आप कोई कोड लिख रहे हो, कुछ भी कोड लिख रहे हो, अभी आपने कोड लिखना स्टार्ट नहीं किया है, जैसे मैंने बोला कि मैंने लिखा यहाँ पे इफ ट्रू, यहाँ पे मैंने कॉलन दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने अभी अभी नो नीड ऑफ लाइक दिस थिंग कि आपको नहीं आता है कोड, अभी कुछ भी ध्यान मत देना है। जब आप सेमी यहाँ पे कॉलन दोगे ना, व्हेन यू विल राइट कॉलन हियर, तो इट विल टेक 1 स्पेस, ये स्पेस को बोलते हैं इंडेंटेशन। आपको कोड लिखने नहीं आता है, बट फिर भी आप समझ जाओगे कि जब आप कॉलन दोगे ना, ये कॉलन दोगे ना, तो जब भी आप कॉलन देने के बाद एंटर प्रेस करोगे, तो ये यहां से स्टार्ट नहीं होगा, ये कहां से स्टार्ट होगा? यहां से स्टार्ट। तो ये इस स्पेस को बोलते हैं इंडेंटेशन। ओके, क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन। तो इसको आप बोलोगे क्या? इंडेंटेशन रूल। सो अगर आपने कोड लिखा ऐसे इफ ट्रू एंड कॉलन दिया, और आपने कोड यहाँ पे से लिखा प्रिंट हाई ऐसे, तो ये एरर दे देगा। एंड व्हाट इट्स एरर विल बी? इंडेंटेशन एरर। अंडरस्टूड? सो व्हेनेवर यू विल गिव कॉलन, कॉलन जब भी दोगे, तो
तो आपको ये स्पेस मेंटेन रखना पड़ेगा। यू नीड टू मेंटेन दिस स्पेस इज नोन एज इंडेंटेशन। और ये कितना स्पेस होता है? 4 वाइड स्पेसेस। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन इज keywords. Okay, keywords are what? Reserved words. Okay, बेसिकली क्या होता है जब हम लोग लाइक पैसे जमा करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग बाद में उसको यूज कर ले, ऐसा इसी के लिए यूज करते हैं ना। तो पाइथन में भी क्या होता है, पाइथन में भी क्या होता है कि रिजर्व्ड वर्ड होते हैं। ओके, दिस रिजर्व्ड वर्ड हैज सम स्पेशल मीनिंग और सम स्पेशल इंपॉर्टेंस। ओके, सो पाइथन में बेसिकली 36 कीवर्ड्स होते हैं। आई विल से नो नीड ऑफ रिमेम्बरिंग एनीथिंग, जस्ट रिमेंबर दिस कि पाइथन में 36 कीवर्ड्स होते हैं। I'll help you to remember this all, but अभी आपको याद नहीं करना है, बस ये याद करना है कि there are 36 keywords in Python. Okay, आपको बस 3 याद करना है, false, true and none. Why? क्योंकि जितने भी keywords होते हैं वे जितने भी keywords होते हैं उसमें false, none and true जो है ना, इसका पहला कैरेक्टर कैपिटल है। ओके, false, true and none will have its first character as capital. Rest remaining 33 keywords have its character will what? In small. ये सारे total keywords are there this only, but what we need to do, like सिर्फ इसी को याद करना है, false, true and none, rest every in word in will be in smaller. एक और ट्रिक बताता हूं आपको। whenever you will write any keyword, और जब आप कोड लिखोगे, when you will write code, if it will turn green, सिर्फ मैं ये जुपिटर नोटबुक का बोल रहा हूँ, नॉट विद अदर, if it will turn green after writing that code, तो वो होगा कीवर्ड आपका। अब तो पहचान जाओगे। ओके, when you will write code and it will turn green, then it will be what? It will be keyword. Okay, so there will be 36 keywords. You need to remember true, false, none, rest no need of remembering, you will use and you will know. Okay, next one is identifier. Identifier is what? So कभी कभी हम लोग नहीं बोलते हैं मेरा नाम जैसे गुलशन कुमार है। ओके, गुलशन कुमार। अब इस गुलशन कुमार को कभी कभी लोग जीके भी बोल देते हैं। तो जीके क्या रिप्रेजेंट करता है? गुलशन कुमार को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, लाइक दैट वी पीपल विल कॉल ना, गुलशन कुमार इज आइडेंटिफाइड एज जीके। ओके, तो किसी भी कोड को जब आप लिखोगे, जैसे यू हैव रिटन ऑब्जेक्ट वन एंड इसका आपने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया O1। सो O1 क्या है? O1 ऑब्जेक्ट वन का नाम है। ओके, सो आप किसी भी कोड को, किसी भी डिफरेंट वर्ड को आप एक सिंपल सा अल्टरनेटिव दे दोगे ना, एक नाम A1 B1 C1 कुछ भी, तो डेट विल नोन एज आइडेंटिफायर। ओके, ये बेसिकली क्लास, वेरिएबल, फंक्शन, ये सब हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू इन सिंपल वर्ड, गिविंग अल्टरनेटिव वर्ड टू एनी क्लास, एनी वेरिएबल, एनी फंक्शन। ठीक है, चीजों को देख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें वेरिएबल। अब आ गया वेरिएबल, अब चीजें और अच्छे से हो जाएंगी। वेरिएबल, सो सिंपल इट इज। सी व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल? ओके, आप लंच जाते हो, लंच ऑफिस जाते हो या स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, लंच लेकर जाते हो ना। लंच में क्या होता है? खाना होता है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा A = 5। ठीक है, तो A क्या हुआ? वेरिएबल। एंड 5 क्या हुआ? डेटा। इसको और अच्छे से एग्जांपल में बताता हूँ। एक डब्बा है, ठीक है, अभी ये डब्बा खाली है, इसको मैंने नाम दे दिया A। वन बॉक्स इज देयर, आई हैव नेम्ड इट एज A। ओके, इसमें मैंने क्या बोला कि 5 रख दो। व्हाट आई हैव सेड दैट जस्ट कीप 5 हियर। ओके, नाउ कैन आई से दैट A = 5? वी कैन से नो। तो इसका मतलब क्या हुआ? A जो है वेरिएबल है, 5 जो है डेटा है। इससे क्या डेफिनेशन बना? दैट वेरिएबल इज अ कंटेनर। वेरिएबल इज अ कंटेनर। उस कंटेनर में क्या करते हैं? वेयर वी विल स्टोर डेटा। टिफिन बॉक्स में डेटा जो रखते हैं, जो खाना रखते हैं, वो क्या हो गया? डेटा। एंड ये जो टिफिन बॉक्स हो गया, वो क्या हो गया? वेरिएबल। अंडरस्टूड?
So whenever, if anyone will ask you what is do you mean by variable, you simply need to say variable is a container where we will store the data. Understood? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे पाइथन के वेरिएबल लिखने के कुछ रूल। ठीक है, रूल क्या होता है? सबसे पहला रूल है वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विथ अल्फाबेट आइदर अपर केस और लोअर केस और अंडरस्कोर। क्या मैंने बताया? वेरिएबल नेम जो आप लिख सकते हो स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में और अंडरस्कोर में, इन सभी से आप लिख सकते हो। ठीक है, और किसी से नहीं स्टार्ट कर सकते हो। वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट, जो स्टार्टिंग कैरेक्टर होगा वो स्मॉल हो सकता है, कैपिटल हो सकता है और अंडरस्कोर हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो सकता है। ओके, नेम शुड नॉट स्टार्ट विथ एनी नंबर, नंबर से आपको स्टार्ट नहीं करना है, और स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं करना है। जैसे ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए और अंडरस्कोर है ना, यहाँ से आप वन या एट द रेट, इस सभी से आप वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? वेरिएबल नेम शुड बी मिक्सचर ऑफ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स। मतलब वेरिएबल नेम व्हाट व्हेनेवर यू विल राइट वेरिएबल, वो मिक्सर हो जाना चाहिए। मतलब ए लिख दिया, टू लिख दिया, वन लिख दिया, बी लिख दिया, दैट इज करेक्ट, बट वी कांट राइट टू ए वन बी। व्हाई? बिकॉज इट्स स्टार्ट विथ नंबर। ओके, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो एंड ए बी, आप ऐसे लिख सकते हो ए एट द रेट बी। दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट। ओके, एंड इट इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। व्हाट डू यू मीन बाय केस सेंसिटिव लैंग्वेज? मीन्स अगर आपने कैपिटल एक्स लिखा और आपने स्मॉल एक्स लिखा, तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। इसको अलग वेरिएबल बोलेंगे, इसको अलग वेरिएबल बोलेंगे। इफ यू हैव रिटन कैपिटल ए, इफ यू हैव रिटन स्मॉल ए, सो दिस इज अदर वेरिएबल, दिस इज अदर। अंडरस्टूड? तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं एग्जीक्यूट करके। एंड जो मैंने अभी बताया है आपको, सिंपल से हम लोग अभी नॉर्मली देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने जुपिटर नोटबुक पे नहीं ओपन करके रखा है, अभी हम लोग नॉर्मल सेल पे देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन। ठीक है, यहाँ पे पाइथन एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन करके आप पाइथन लिख सकते हो। पहला रूल क्या था? सिंगल स्टेटमेंट सिंगल लाइन। ठीक है, देखिए सिंगल स्टेटमेंट सिंगल लाइन। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको अगर मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना है सिंगल लाइन में, तो अभी हम लोगों ने ऐसे स्पेस देकर लिखते हैं। See, it is giving us error. Understood? It is giving us error. Understood? अब इसको मल्टीपल सिंगल स्टेटमेंट को मल्टीपल लाइन में, तो 1 प्लस बैकवर्ड स्लैश एंटर, 2 प्लस बैकवर्ड स्लैश एंटर, 3 प्लस बैकवर्ड स्लैश 4। ठीक है, बैकवर्ड स्लैश एंटर। एंड जो लास्ट में आपको बैकवर्ड स्लैश नहीं देना है। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गिव योर बैकवर्ड स्लैश इन द कंटिन्यूअस नंबर। जो लास्ट नंबर है, नो नीड ऑफ गिविंग एनी बैकवर्ड स्लैश। तो कितना हो जाएगा? 4 4 3 7 2 9 एंड 10। देखिए 10 आ गया। आप इसको ऐसे भी एग्जीक्यूट कर सकते थे ना, तो ये भी आपको आउटपुट 10 देगा। अंडरस्टूड? अब इसमें देखते हैं और भी चीजों को। जैसे हम लोगों ने क्या बोला कि मल्टीपल स्टेटमेंट सिंगल लाइन में कैसे होगा, तो सिंपली 1 प्लस 1 एंड यहाँ पे सेमी कॉलन 2 प्लस 2। देखिए मिल गया आपको आउटपुट। अगर आप इसको ऐसे लिखते व्हेन यू विल राइट लाइक दैट स्पेस 2 प्लस 2, इट विल गिव अस द एरर। बट व्हेन यू हैव रिटन 1 प्लस 1 कॉलन 2 प्लस 2, it has given us the understood। so this is what सेल ये है, एक बार में एक ही कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़े जुपिटर नोटबुक पे थोड़ा सा ओपन करके देख लेते हैं चीजों को। यहाँ पे आप आते हो, न्यू पे जाते हो। सो दिस वन विल बी योर प्रॉपर सीट। ठीक है, यहाँ पे आप आते हो। ठीक है, आपने क्या बोला यहाँ पे कि इफ यू आर राइटिंग एनी कोड, लाइक सपोज इफ यू हैव रिटन 2 प्लस 2, तो आपको क्या प्रेस करना है? शिफ्ट एंड एंटर। इट विल गिव अस द आउटपुट। अंडरस्टूड? 2 प्लस 2, इट विल गिव अस द आउटपुट। बट आपने ऐसे लिखा 2 प्लस 4। ओके, you know that this will perform addition. Okay, this will perform addition, but you want to write about that this is addition.
ओके, मैंने बताया था ना जो ग्रीन चेंज हो जाएगा, ये देखो ग्रीन है ना, दिस वन इज ग्रीन। तो आप क्या इससे इंडिकेट कर सकते हो, ये क्या है, कीवर्ड्स है। तो आप अगर ऐसे एग्जीक्यूट करोगे दिस इज एडिशन, तो इट विल गिव अस एरर। ठीक है, ये क्या कर देगा, दिस इज नॉट डिफाइंड। बट नाउ इफ यू हैव रिटन लाइक दिस, हैश दिस इज addition, and now you will execute 2 plus 5, then it will not give us the wrong output. Understood? आप समझ गए? ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे इसमें चीजों का, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मीन्स यू हैव नोन स्पेसिंग। अभी आपको कोड का कुछ नहीं है, बस मैं इंडेंटेशन आई विल टेल यू। सो आई हैव रिटन इफ, see if is green in color, so you already understood, true. This one is also keyword, see। मैंने यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे देखो एंटर किया, यहाँ से स्टार्ट हो गया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इंडेंटेशन। अब सी आई हैव रिटन प्रिंट, अभी आपको ये सब के बारे में नहीं पता है, आई डील व्हेन कंडीशनल स्टेटमेंट लूप्स वगैरह स्टार्ट होगा तब होंगे, बट आई वांटेड टू शो इंडेंटेशन क्या होता है। सो इट हैज प्रिंटेड प्रिंट हाई, ओके, हाई प्रिंट कर दिया। अब अगेन आई एम राइटिंग इफ ट्रू, ओके, and now I have not taken indentation space, and then I am writing print hi. See what it has said, indentation error। Understood? ये इस तरीके से बेसिकली चीजें होती हैं। नेक्स्ट वन व्हाट आई हैव डन, वेरिएबल। सो आई हैव रिटन a equal to 5। व्हाट डज इट मीन्स कि a is one variable where 5 is stored, okay। So if I'll print a, then it will give us the output 5। Now I have written a equal to b equal to c equal to 5। What does it means? इसका मतलब क्या हुआ कि तीन डब्बे है, 3 boxes are there, उसका नाम है a, b and c, and in every boxes 5 5 5 is stored। So if I'll execute it, a ये भी 5 देगा, b ये भी 5 देगा, c ये भी 5 देगा। Understood? So we can store same value in multiple variable। Understood? तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे। तो you have written like that, okay। So I have now I am printing a is also 5, b is also 5, c is also 5। Understood? Now we can also write a comma b comma c equal to 10, 8 and 7। Okay, now what we have done, we have taken 3 boxes, 3 बॉक्स लिया हम लोगों ने, एंड इसमें क्या रखा, 10, 8 and 7। ये have given its name as a, b and c। अब क्या होगा इसका मतलब, इसका मतलब क्या होगा कि a में क्या आएगा आपका आउटपुट 10, b में 8 and c में 7। अंडरस्टूड? सो वी कैन ऑल्सो डू लाइक दैट। सो हम लोगों ने इसको अगर if we people will execute, so a value will be 10, b value will be 8 and c value will be, I hope you people have understood each and everything। ठीक है, if you people have not understood anything you can tell me। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, anything that you people have not understood you can tell me। यस सर, समझ में आया सर मुझे। ओके, मतलब जितने भी क्लासेस हुई सर, आज बेटर समझ में आया सर। ओके ओके ओके, चलिए बढ़िया है। ऐसे लाइक सी आई विल डील ऑल दिस थिंग्स लाइक दैट ओनली। अगर आप डेप्थ में नहीं जाओगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो इस तरीके से। ओके ईसा। एक चीज पूछना था, ये एनाकोंडा क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? नहीं इन्वायरमेंट है भाई, इन्वायरमेंट टूल तो जिसमें हम लोग कोड करेंगे। सो मेनी इन्वायरमेंट्स आर देयर, ओके। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन है। ठीक है सर, ओके। चंदन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए, कोई भी अविनाश बोलिए। हाँ सर, आपका नाम क्या हुआ सर? गुलशन कुमार। ओके सर। सर गुलशन। एक्चुअली आपसे पूछना था सर, ये सचिन सर का